हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और ये अपना रिएक्ट जे सीरीज का लेक्चर 10। और आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है प्रोब्स इन रिएक्ट जेएस। आज हम प्रोब्स के बारे में सीखेंगे और इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोब्स क्या होते हैं और रिएक्ट में प्रोब्स का यूज क्यों किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनते हैं और पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा कैसे पास किया जाता है प्रोब्स के थ्रू। प्रोब्स होते ही क्या है जिसमें हम डाटा ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। फिर गाइस हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये भी देखेंगे कि प्रोब्स के थ्रू वेरिएबल कैसे पास करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं और एरे कैसे पास करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि चाइल्ड कंपोनेंट में प्रोब्स को रिसीव कैसे करते हैं और उस डाटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करते हैं, मतलब अपने ब्राउजर पर शो कैसे करते हैं। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि प्रोब्स के साथ क्लिक इवेंट कैसे पास करते हैं और बटन क्लिक होने पर डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे यूज करते हैं। लेक्चर के एंड में हम ये भी समझेंगे कि प्रोब्स डिस्ट्रक्शन क्या होती है। प्रोब्स डिस्ट्रक्शन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिंग का यूज करके कोड को कैसे क्लीन और रीडेबल बनाया जाता है। ये पूरा लेक्चर इंटरव्यू और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि प्रोब्स का कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोड की तरफ चलते हैं और ओपन कर लेते हैं अपना वीएस कोड। यहाँ पर हमने एक फाइल बना रखी है app.jsx और इसको हमने main.jsx के अंदर कॉल करवा रखा है। ठीक है, और मैं एक सेकंड कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मैं, और फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ student.jsx। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RFCE। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल से अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ npm run dev। और अपना ये प्रोजेक्ट लोकलहोस्ट 5173 पर स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पर आगे इसको ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड, लोकलहोस्ट 5173। तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। हम देख लेते हैं कि अपना प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या नहीं। एसएन में हमने लिख दिया सचिन टकोरिया। इसको सेव करके अपने यहाँ पर देखते हैं प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है, मतलब अपना प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोप्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हम ये अपना पूरा लेक्चर है। प्रोप्स होते क्या, व्हाट आर प्रोप्स। तो प्रोप्स मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्रोप्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज। इट मीन्स प्रोप्स का यूज पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा भेजने के लिए होता है। समझे, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के बीच डाटा भेजने के लिए किसका यूज होता है, प्रोप्स का। प्रोप्स रीड ओनली होते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते चाइल्ड में। ठीक है, पेरेंट ने एक बार डाटा भेज दिया तो भेज दिया, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोप बना के हम देखते हैं। ये अपना app.jsx है, जो इसको हम मान के चलते हैं ये अपना क्या है, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और जो अपना student.jsx हमने बनाया है ये है अपना चाइल्ड कंपोनेंट। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने h1 लिख रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने student.jsx के अंदर आते हैं और इस student.jsx को हम कहाँ कॉल करवा लेते हैं, अपने app.jsx में। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने किसको कॉल करवा दिया, स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमको student.jsx में आना है और यहाँ पर हमको लिखना प्रोप्स। क्या लिखना है, प्रोप्स। आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, प्रोप्स लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसी जगह आप अपना नेम लिख सकते हो, कुछ भी नेम लिख सकते हो, लेकिन प्रोप्स एक लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है, इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, इसलिए प्रोप्स लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। h1 में मैंने लिख दिया हेलो, और
यहां पर मैंने किसको कॉल करवा दिया, प्रोब्स को, ठीक है, इतनी चीज ठीक है। अब अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आके क्या लिखते हैं हम, मैंने नेम, एक स्टैटिक डाटा डाल देते हैं, नेम क्या रख दिया मैंने, सचिन टकोरिया, ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेज रहे हैं, ये पेरेंट है, हमने डाटा बना दिया, नेम लिख दिया हमने सचिन टकोरिया, और स्टूडेंट के अंदर आगे इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है, और प्रोप्स डॉट नेम, और इसको क्या कर दिया मैंने, सेव। अब अपने ब्राउजर के अंदर आके देखते हैं, देखिए आ गया हेलो सचिन टकोरिया। यहाँ पर तो मैंने अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सिर्फ क्या लिखा था, हेलो और प्रोप्स डॉट नेम। पेरेंट कंपोनेंट ने डाटा भेजा कि जो नेम है उसका क्या वैल्यू है, सचिन टकोरिया, तो डाटा भेज दिया ना हमने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के बीच में, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रॉपरली रन भी हो रहा है। ये था अपना बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट बनाना। रिएक्ट में कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, जो मोस्टली यूज्ड करते हैं, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है अपना क्लास कंपोनेंट। जो क्लास कंपोनेंट था वो अपना ऑल टाइम पे यूज होता था, तो अभी हम उसका यूज नहीं करते। अभी करंटली हम किसका यूज करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट का। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट जैसे हमने ये बना रखा है, ये होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमने ये भी देख लिया कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के बीच में डाटा कैसे जाता है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोब्स में एक वेरिएबल पास करेंगे और वेरिएबल में डाटा ट्रांसफर करवाएंगे पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। किससे पास करें, अभी हम वेरिएबल से। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, अपने app.jsx में आते हैं और यहाँ पर आगे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कॉन्स्ट, नेम मैंने डिफाइन कर दिया सचिन टकोरिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया मैंने नेम। और फिर यहाँ पर आगे अभी तो स्टैटिक डलवा था हमने, अभी JSX की ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर हम किसको कॉल कर देते हैं, नेम को, ठीक है, सेव किया सचिन टकोरिया, ठीक है। और अपने यहाँ पर आके क्या कर देते हैं, हेलो माई नेम इज प्रोप्स डॉट नेम, ठीक है, और इसको सेव किया और अपने ब्राउजर में आके चेक करते, आ गया हेलो माय नेम इज सचिन टकोरिया। हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया और इसको प्रोब से ट्रांसफर करके देखा। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही कर सकते, हमने बहुत सारे वेरिएबल बनाए। मैं एज लिख देता हूँ, एज 23, एंड मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कॉस्ट सिटी, सिटी में मानता हूँ रोहतक लिख लेते, ठीक है, सेव किया। अब मुझे एज भी ट्रांसफर करनी है तो लिखी एज, और इसके अंदर किसको ट्रांसफर कर देंगे, एज को कॉल करवा देंगे। फिर हमको क्या करना है, सिटी, और सिटी के अंदर क्या कॉल करवा देंगे, सिटी को, ठीक है। अब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आगे मुझे ये लिखवाना है, फिर मैंने लिखा एक और एच और आई एम फ्रॉम, और यहाँ पर क्या पास करवा दिया, प्रोप्स डॉट सिटी, ठीक है। अब एक और एच लिखा मैंने और माई एज इज, और यहाँ पर क्या पास करवा दिया, प्रोप्स डॉट एज, ठीक है। याद रखना जो ये नेम सिटी एज, ये एग्जैक्ट सेम किसके बराबर होना चाहिए, जो ये है ना नेम और ये एज ये सिटी, सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, तभी यहाँ पर प्रिंट होगा। देखिए आ गया ना, प्रिंट हो गया, आई एम फ्रॉम रोहतक एंड माई एज इज 23। तो हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किए और उनको पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर किया। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि ये तो देखो 3 ही डाटा दे, अगर 1000 2000 डाटा होता अपने पास, किसी क्लास का या किसी कॉलेज का डाटा होता, तो उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो हम स्पेसिफिक किसी एक यूजर का डाटा ट्रांसफर करना हमको, तो पहले हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कॉन्स्ट,
यूजर, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डाटा ट्रांसफर करता हूँ। नेम लिखा मैंने, मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ अलग से, अनिल शर्मा, ठीक है। एंड मैं सिटी मान लेता हूँ, सिटी लेके चलता हूँ मैं क्या, जींद। एंड और एज मान के चलते हैं हम, एज नियर बाय हम 32, ओके। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये नहीं 32, एंड ये आएंगे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पास होंगे, अब इनको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको क्या किया मैंने, कमेंट कर दिया, ताकि आप इसको देख सको आराम से बाद में भी। और यहाँ किया मैंने, स्टूडेंट को फिर से कॉल करवाया, और मुझे अब डाटा ट्रांसफर करना है। मैं यहाँ पर कोई भी नाम ले सकता हूँ, मैंने नाम ले लिया डाटा, ठीक है। और डाटा में मैंने किसको पास करवा दिया, यूजर को। ये अपना क्या, प्रोप है, ठीक है, प्रोप्स सेव किया मैंने। और यहाँ पर स्टूडेंट्स में आगे मैं यहाँ पर प्रोप्स की जगह क्या लिख देता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोप्स ही लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो आएगा यूजर, और डाटा की जगह मैं कर लेता हूँ, चलिए ऐसे रहने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आगे प्रोप्स हमने ऑलरेडी कॉल करवा रखे, यह आएगा प्रोप्स डॉट डाटा के अंदर नेम, सेव किया, क्योंकि किसके अंदर डाटा है, यूजर के अंदर, डाटा के अंदर यूजर और यूजर के अंदर नेम। अब सिटी भी देखनी है, तो प्रोप्स डॉट डाटा डॉट सिटी और प्रोप्स डॉट डाटा डॉट एज, सेव किया हमने, और ब्राउजर पे आके देखा तो देखिए, हेलो माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम जींद एंड माय एज इज 32, ओके। तो हमने अभी किससे देखा, हमने ऑब्जेक्ट से भी पास करवा के देखा डाटा प्रोप्स में। अब क्या करते हैं, एक एरे से डाटा ट्रांसफर करवा के देखते हैं, ठीक है। एरे में क्या होगा, हम एक एरे बना लेते हैं ऊपर, मैंने एक एरे बनाया, कॉन्स्ट, मैं मान के चलता हूँ कि स्किल्स का कोई एक एरे है। हमको क्या क्या आती है, HTML एंड CSS एंड React एंड Node.js, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक एरे बना लिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको अभी क्या कर लेता हूँ, चलो इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं कमेंट आउट रहने देते हैं, इसको मैं HR लगा देता हूँ यहाँ पे, HR, और फिर से किसको कॉल करा लेते हैं, स्टूडेंट को कॉल करवा लेते हैं, स्टूडेंट, और इसके अंदर किसको पास करवा देते हैं हम, एक लिस्ट नामक वेरिएबल के अंदर हमने किसको पास करवा दिया, कौन से प्रोप्स को, स्किल्स को। इतना देखिए क्या है, ठीक है, इतना हमको ये प्रोप्स में पास करवाने हैं, ठीक है। तो ये JSX की ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए, और इसका एक नाम दे दिया वैल्यू होल्ड करने के लिए लिस्ट, ठीक है। अब अपने स्टूडेंट में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी HR लगा देते हैं, ओके। एंड यहाँ क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमने लगाई JSX की ब्रैकेट, ओके। और अब क्या करेंगे, प्रोप्स डॉट, जो लिस्ट पास की है हमने, जो लिस्ट थी अपनी, ये लिस्ट, इस पर क्या करवा देंगे, मैप नामक फंक्शन चला देंगे, क्योंकि एरे है, एरे में बहुत सारा डाटा देखने के लिए हमको कोई ना कोई फंक्शन चलाना पड़ेगा, ये बना दिया। और इसके अंदर हम एरे फंक्शन पास कर देते हैं, ये एरे फंक्शन बना दिया इसके अंदर। और वैल्यू होल्ड करने के लिए हम दो पैरामीटर ले लेते हैं, एक मैंने ले लिया आइटम, और दूसरा ले लिया मैंने इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक LI बना लेता हूँ, नई लिस्ट आइटम, और
इसके अंदर अपनी वैल्यू किसके अंदर थी, आइटम के अंदर, आइटम पास करवा दी, ठीक है। एंड की अपनी डाल देता हूं मैं क्या, इंडेक्स। इस चीज को ध्यान से देखिए, जैसे ब्रैकेट प्रोप्स जो अपनी लिस्ट थी उसके ऊपर मैप नामक फंक्शन चला दिया, जो अपनी लिस्ट थी ये अपनी सारी वैल्यू अब किसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, इसके नामक मैप नामक फंक्शन चला दिया। एरे फंक्शन बनाया, वैल्यू होल्ड करने के लिए दो पैरामीटर्स ले लिए, आइटम और इंडेक्स। एक एल के अंदर हमने वे सभी आइटम कॉल करवा दिए और की के अंदर हमने क्या पास करवा दिया, इंडेक्स। अब मैं सेव करके अपने ब्राउजर के अंदर आता हूं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। देखिए यहाँ इंस्पेक्ट में एरर आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। तो देखिए अपने कोड में देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। student.jsx में आते हैं, यहाँ पे दो बार कॉल करवा रखा, हम एक बार क्या करते हैं इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, सेव किया और फिर यहाँ पर भी देखते हैं, अगर ब्रैकेट्स लगाए हैं तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये। अगर ब्रैकेट्स लगाए हैं तो रिटर्न लगाना कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे। अगर रिटर्न नहीं लगाना तो क्या लगाने हैं, इन ब्रैकेट्स की जगह पे ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, और इसकी जगह पे ये आ जाएगी, ठीक है। और रिटर्न अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यूएल लगा लेंगे, यूएल, और इसको क्या करेंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पर लास्ट में इस यूएल को यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ बाहर यूएल, और इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे बाहर यहाँ ऐसे कर दो। अब देखते हैं अपने ब्राउजर में आगे, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। तो हम अपने कोड में फिर से आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कमेंट कराए थे, और तो अब वापस से आके इसको क्या कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया, अब आते हैं अपने ब्राउजर पर, अब देखिए ये आ गया और अपनी एरर भी जा चुकी है, ठीक है। अपने एरे का हमने डाटा ट्रांसफर करके पास करके देख भी लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रक्टिंग मेथड के बारे में। डिस्ट्रक्टिंग मेथड से हम प्रोप में डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, क्लीन कोड कर लेता हूँ, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ बिल्कुल एक बार। मैंने इसको क्या किया, डिलीट कर लिया, ठीक है, और सेव कर लिया। ऐसे app.jsx में आगे मैं इसको भी क्लीन कर लेता हूँ, डिलीट किया, और हमने ऊपर वेरिएबल डिस्क्राइब कर रखे हैं, इनका कोई वो नहीं। यहाँ पर आके हम इसको भी चलो क्या कर देते, इसको भी डिलीट कर लेते, और इसको भी हमने क्या कर दिया, डिलीट, और इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, किसको कॉल करवाया, हमने स्टूडेंट को कॉल करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा, कॉल करने का तरीका देखना, अभी मैंने यहाँ लिखा नेम, और इसके अंदर हमने किसको पास करवा दिया, नेम को, ठीक है। नेम की क्या वैल्यू है, सचिन टकोरिया, ओके। अब student.jsx में आते हैं, और यहाँ लिखा मैंने h1 एंड नेम, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर प्रोप्स की जगह किसको पास करवाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ओनली नेम, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या लिख देता हूँ मैं, नेम। सेव किया, अपने ब्राउजर के अंदर आगे चेक किया तो नेम देखिए सचिन टकोरिया। यही डिस्ट्रक्टिंग हो रहा है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिंग मेथड। अभी देखिए एज थी अपनी कितनी थी, 23। मैं यहाँ पर आगे अपनी एज को कॉल करवा लेता हूँ, एज,
ठीक है, एज की वैल्यू कितनी है 23। और जो ये हमने डिफाइन किया ना एज, इसको हम कहाँ पे आगे कॉल करवा लेंगे, यहाँ पर मैंने एक h1 बनाया है यहाँ पे, और एज मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, एज। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर ऊपर क्या करवाना पड़ेगा, इसको कॉल करवाना पड़ेगा। सेव किया, कंट्रोल एस, और अपने ब्राउजर में आगे चेक करते हैं, देखिए 23। एक और बच गया अपने पास सिटी, इसको भी देख लेते हैं। हमने लिखा सिटी, ठीक है, और सिटी में सिटी पास करवा दी, और अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आगे हम लिखते हैं h1। h1 में मैंने लिखा यहाँ पे सिटी, सिटी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, सिटी को कॉल करवा दिया, और उससे पहले प्रोप्स में हमने सिटी को इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे चेक करते हैं, अपनी सिटी भी रो तक आ चुकी है। तो यही होता है अपना डिस्ट्रैक्टिंग मेथड, पेरेंट कंपोनेंट्स में से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्ट्रैक्टिंग वे से। यही होता है सही तरीका, और प्रोफेशनल तरीका भी यही है, और इसी को हम यूज करते हैं। अभी हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हम एक सेकंड, मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोब्स क्या होते हैं। पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे डाटा भेजने का तरीका क्या होते हैं। पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा भेजने का तरीका। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना कि प्रोब्स म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल नहीं, प्रोब्स रीड ओनली होते हैं, मतलब इनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। ये बात हमेशा याद रखना कि डाटा किस में ट्रांसफर किया जाता है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और चाइल्ड कंपोनेंट में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि प्रोब्स और स्टेट में डिफरेंस बताइए। प्रोब्स में क्या होता है कि जो डाटा है वो पेरेंट से आता है, ठीक है, और स्टेट में क्या होता है कि कंपोनेंट के अंदर होता है डाटा। जो प्रोब्स होते हैं वे रीड ओनली होते हैं, ठीक है, और स्टेट में क्या होता है उनको चेंज कर सकते हैं। प्रोब्स में क्या होता है चाइल्ड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट में क्या होता है चेंज कर सकते हैं उसको। अब एक और कुछ इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो प्रोब्स डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है। प्रोब डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है, जो अभी हमने लास्ट में देखा। अभी प्रोब डिस्ट्रक्टिंग एक ES6 फीचर है। क्या है, ES6 फीचर है, जिसमें हम प्रोब ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर यूज करते हैं, जिससे कोड क्लीन और रीडेबल हो जाता है। देखिए क्लीन कोड, देखिए कितना क्लीन हो गया था और रीडेबल भी हो गया था, ठीक है, बिल्कुल क्लीन और रीडेबल हो जाता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोब डिस्ट्रक्टिंग रिएक्ट में प्रोब ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, नेम हमने वैल्यू डिफाइन की थी, और इसको डायरेक्ट नेम से ही हमने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्ट जेएस में प्रोब्स को डिटेल में समझा। हमने देखा कि प्रोब्स क्या होते हैं, पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा कैसे पास करते हैं, और प्रोब्स के थ्रू वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और एरे को कैसे यूज किया जाता है। हमने ऑब्जेक्ट्स के भी देखा, वेरिएबल से भी देखा, और एरे से भी देखा, डाटा ट्रांसफर करके पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। साथ ही हमने ये भी देखा कि क्लिक इवेंट में कैसे प्रोब पास किए जाते हैं। लेक्चर के एंड में हमने प्रोब्स डिस्ट्रक्टिंग को भी समझा, जिसे हमने कोड को ज्यादा क्लीन, रीडेबल और प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। जो प्रोब्स अपना ये कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जितनी भी हम कोडिंग करेंगे ये प्रोब्स का यूज होगा ही होगा, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।